Hello students, very warm welcome to this amazing session. So I am Pinkesh Kumar, chemistry faculty. So बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो लास्ट वीक हमने सेशन देखा था ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। सो आज उसी में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लास्ट वीक हमने क्या देखा था? सो लास्ट सेशन में हमने देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक मंजिल को चुनना आपका काम है और उस तक आपको पहुंचाना हमारा। आपकी मेहनत की सफलता को दिशा देने के लिए मोशन है ना। अपने बच्चों को दें बेस्ट एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ जहां आप अवेल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप ऑन जेईई, नीट, ओलंपियाड एंड बोर्ड क्लासरूम कोर्सेज। आज ही एनरोल करें मोस्ट में एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। मोशन है तो भर। एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to, acidic strength is directly proportional to Ka inversely proportional to pKa और inversely proportional to pH, right? तो जिस भी कंपाउंड का Ka वैल्यू ज़्यादा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, या फिर pK वैल्यू कम है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जिसका pH वैल्यू कम है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, राइट? तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स में देखे थे। हम आज हम लोग नया कुछ और सीखने वाले हैं। इसके अंदर कैसे और तरीके से हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से, Ha ब्रेक हो रहा है H प्लस एंड A माइनस में ब्रेक हो रहा है, राइट? अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि जितना ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जितना ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी हमें H प्लस का मिलेगा। मतलब कि कोई भी एसिड से H प्लस जितना ज़्यादा मिलेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उतना ही ज़्यादा होता है। कोई भी एसिड से H प्लस जितना ज़्यादा मिलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में कैसे, कितना जाएगा, नहीं जाएगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो देखो बच्चों, कोई भी रिएक्शन होता है, ये भी एक टाइप के रिएक्शन है, और रिएक्शन में जब प्रोडक्ट स्टेबल होता है वो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड में शिफ्ट होता है, वो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम कब कहेंगे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा? जब प्रोडक्ट स्टेबल हो। तो यहाँ पर देखो, जितने भी एसिड्स आपको मिलेंगे सभी में H प्लस तो कॉमन रहने वाला है। डिफरेंट क्या रहेंगे आपके पास? H, ये कंजुगेट बेस, ए निगेटिव जो है कंजुगेट बेस, एसिड से जब H प्लस को रिमूव करते हैं तो जो क्वांटिटी, जो स्पीसीज मिलता है उसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, राइट? अब हम A माइनस की स्टेबिलिटी की बात करें तो A माइनस जब किसी भी कंपाउंड से आप H प्लस को रिमूव करते हो, किसी भी कंपाउंड से H प्लस को रिमूव करते हो तो उस कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इट मींस कि जो कंजुगेट बेस होगा आपके पास क्या होने वाला है? एनायन। ये क्या है? एनायन है, राइट? एनायन। तो ये जो कंजुगेट बेस है इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। दैट मीन्स कि उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होने वाला है, राइट? तो एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, राइट? जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा ये रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड में जाएगा और उतना ही ज्यादा आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा और उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो कौन कौन से फैक्टर है? तो कुछ फैक्टर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ फैक्टर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो फैक्टर नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी ग्रुप यहां पर लगा हुआ है जो क्या है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर A माइनस के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम क्या है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा उस कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा उस कंजुगेट बेस की एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होने वाला है। सिमिलरली अगर कोई ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कनेक्ट है तो वो क्या होगा, ऑलरेडी इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, अब यहां से वापस इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहां इसको वापस इलेक्ट्रॉन फिर से दिया जा रहा है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जब वापस फिर से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ेगा ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा इस वीडियो में, तो हमने सीखा ये कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट जो भी ग्रुप होंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम और प्लस आई। तो जो डोनर ग्रुप होंगे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आने वाला है, जो विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो इस तरीके से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।